ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। छोटे, आज की मुरली पढ़ी है ना, तुम पहले बताओगे या मैं पहले बताऊं? भैया, वैसे तो मैंने मुरली रोज पढ़ी है, मैं रोज बताता हूँ, फिर भी आज पहले आप सुना दो, फिर मैं सुनाऊंगा, चलेगा ना? हाँ हाँ छोटे, सब चलेगा। आज बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चे हो, कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद रखना। तुम यहाँ आए हो, आपस में सब ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता नहीं बन सकते, इसलिए ब्राह्मण बने हो छोटे। ये वर्षा हमें शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा सभी का बाप है ना, इस ब्रह्मा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होता है, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। बल ब्रह्मा का मंदिर भी है, लेकिन जानते नहीं है। प्रजापिता आदिदेव का मंदिर है, उनको महावीर भी कहा जाता है। बल ब्रह्मा का मंदिर है, उनको दिलवाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला हमारा एक शिव बाबा है छोटे, कोई ब्रह्मा नहीं है। बाबा कह रहे तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो मुझे, याद है बड़ी सहज बात। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है ना छोटे, इसलिए तुमको बाबा कहते हैं याद करो। योग तो कॉमन अक्षर है, योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बेटे हैं, बच्चों का क्या फर्ज होता है छोटे? बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण है ना, दादे से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा द्वारा मिलता है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। क्या समझ में आ रहा है छोटे? बाबा को याद करते हो ना? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं करता है, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, तो रोज याद करता हूँ, बहुत अच्छे से याद करता हूँ, प्यार से याद करता हूँ भैया। बाबा ने कहा है, बाप कहते ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब वो यह पद पाते हैं। वह बैठता है, बैठ के देखता है बाबा को। बाबा ने कहा भैया कि पहले पहले तुम बिना शरीर के आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाएंगे, और सब देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों नहीं भूलना तुमको, सबको भूल जाओ, बस शिव बाबा को याद करो। जबकि मैं तुमको मिला हूँ तो मुझे याद करना चाहिए ना। वहाँ कोई दुख नहीं होता है, सतयुग में भी वहाँ दैवी संबंध होते हैं भैया। यहाँ तो देखो हम भाई भाई भी झगड़ते रहते हैं, आप तो मुझे डांटते रहते हो, तो दुख होता है ना मुझे, इसलिए दुख का संबंध है भैया। सतयुग में तो मेरा भाई या बहन जो भी होगा सुखदाई होगा ना भैया, हम लोग कभी नहीं झगड़ेंगे। हाँ हाँ छोटे, लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी ना, यहाँ के संस्कार ही तो तुम वहाँ लेके जाओगे, यहाँ झगड़ोगे तो वहाँ भी जरूर कुछ होगा। नहीं नहीं भैया, मैं यहाँ से ही अच्छा बच्चा बन के जाऊंगा। आज बाबा ने ये भी कहा भैया कि ये पुरानी दुनिया छीछी है, छीछी शरीर है, ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं है, गायन लायक है, पूजन लायक तो देवता होते हैं भैया। बाबा ने कहा माया के तूफान आते रहते हैं, सतयुग में ऐसे माया के तूफान नहीं आते भैया, क्योंकि अभी तो पुरुषार्थी है, वो तो प्रारब्ध है, इसलिए यहाँ तूफान आते हैं। बाबा ने कहा भैया आज की मुरली मुझे बहुत अच्छे से याद है ना, इसीलिए मैं ही बताऊंगा। हाँ हाँ छोटे, जरूर बताओ, बताते रहो। हाँ हाँ भैया, बाबा ने कहा एक है हठ योगी, दूसरे है राजयोगी, तुम हो राजयोगी, वो तो बहुत दिन से चले आते हैं। राजयोगी का अर्थ हम बच्चों को पता है ना, राजयोग तो मैं ही आकर सिखाता हूँ, कृष्ण तो सिखला न सके। भारत का ही प्राचीन योग है ना भैया, इसलिए कितना फर्क है हम बच्चों को सब पता है। याद नहीं किया तो बाबा ने कहा भैया चमाट लग जाती है, याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, बॉक्सिंग होती रहती है माया के साथ। तो बाबा ने कहा भैया देखो
शादी के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं भैया। बाप कहते शादी है बर्बादी। देखो ना भैया, सारे माँ बाप कितना झगड़ा करते रहते, अपने माँ बाप भी कितना झगड़ा करते रहते, शादी के बाद जैसे कि दुश्मन भैया। इसलिए बाबा कह रहा है बर्बादी है। मैं तो हमेशा शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा कुमार बन के रहूंगा भैया, कभी भी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि सभी तो भाई भाई है, सभी भाई बहन भी है। मैं कभी नहीं भूलूंगा भैया, शादी बर्बादी है। और सबको सिखाऊंगा कि भाई सुखी रहना है तो शादी मत करो, कुमार कुमारियां रह के अच्छे से भगवान के साथ रहो, बहुत सुख मिलता है। मैं सबको सुनाऊंगा भैया। हाँ हाँ छोटे, जरूर सुनाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाबा जो कहता है वो सबको सुनाना चाहिए, वो तो सेवा है। बाबा ने कहा छोटे, शिव बाबा कहते मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने आते तो क्या ब्रह्मा नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? ये बड़ी गुहिया बातें हैं छोटे। बाबा ने कहा मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? यह नहीं समझाते होंगे, यह भी जानते हैं हर बात को, तो ये भी समझाते हैं। मम्मा भी समझाती थी ना। बाबा ने कहा साहूकार को सरेंडर हो नहीं सकते हैं, गरीब ही करते बाबा के पास सरेंडर। बाबा ये सब कुछ आपका है, ऐसे गरीब ही कहते हैं छोटे। बाबा ने कहा गरीबों का ही दिल बड़ा होता है। बाबा ने कहा तुम जानते हो खिवैया आप हमको ले जा रहे हैं, बाबा खिवैया है ना। बाबा ने कहा कोई हाथ छोड़ देते बाबा तो गुटखा खाकर डूब मरते कलयुग में। तो इसीलिए हमें शिव बाबा को याद करना है, हमारे पाप खलास करने हैं। अभी तुम जानते हो हम स्वर्ग के बादशाही ले रहे हैं, गर्भ जल सतयुग में नहीं होगा छोटे, वहाँ तो सुख ही सुख होगा। आगे देखना क्या क्या होता है, बहुत भयंकर सीन होगी। बाबा ने भविष्य बता दिया है छोटे, इसलिए धारणा करनी है और याद की यात्रा में रहना है। समझ में आया? हाँ हाँ भैया, आज बाबा ने वरदान बताया, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। स्लोगन में कहा मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बना दो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न सके। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति। Thank you.